नमस्कार दोस्तों यदि बात करें मेहनत की, यदि बात करें ईमानदारी की, एक अच्छे व्यवहार की और मेहनत के साथ, व्यवहार के साथ नॉलेज, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। और ऐसे कॉम्बिनेशन वाले यदि लोग मिल जाएं जो मेहनती भी हों, बहुत अच्छे व्यवहारिक भी हों, नॉलेजेबल भी हों, तो उनसे मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। तो आइए देर ना करते हुए उनसे मिलते हैं। टन टन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप अपना परिचय बताएं थोड़ा हमारे व्यूअर को। मेरा नाम प्रज्वल कुमार है और मैं सर के साथ ट्रेन करता हूँ जिम में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि बेली फैट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं पहले ही बोला था, एनर्जेटिक, व्यवहारिक, नॉलेजेबल और मेहनती। तो सवाल से पहले ही जब जवाब आने लग जाए तो समझ सकते हैं आप, मतलब कि प्रिपरेशन है क्या। yes. आज की डेट में दोस्तों सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं, वो सबसे ज्यादा बोलते हैं सर पेट कम करना है, बेली फैट कम करना है। बहुत लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो नहीं पाता है। सबसे लास्ट में हो पाता है, वो भी बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है। बहुत कम ही लोग उतना पेशेंस रख पाते हैं। और इनके बारे में क्या बताऊँ, ये एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, तो ज़रा जानते हैं। सर आप बताएं कैसे बेली फैट को कम किया जाए और इसके लिए क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो सर देखिए, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जब कोई भी आदमी जब सोचता है कि हमको बेली फैट रिड्यूस करना है, ठीक है जी, तो वो क्या करता है कि मतलब उसको जब पेट का घटाना है, जब उसको बेली फैट, तो वो क्या करेगा कि बस एब्स का एक्सरसाइज वो मतलब जाएगा जिम और मतलब करना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसको मतलब वो करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसको 4 दिन करेगा, ठीक है। ऐसे करेगा वो 15 दिन तक करेगा, ठीक है। और जब वो आईना में अपने आप को देखेगा तो उसको दिखेगा कि हमको तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। इतना हम मेहनत कर जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका तो कोई रिजल्ट हमको मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये मतलब सारा ये जो इतना मेहनत है ये सारा फेल तो नहीं हो रहा है। तो मतलब वो मेहनत कर तो रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मतलब कोई अगर ऐसा सोच ले कि हम अगर बस एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके और रिजल्ट हम लोग को मिल जाए, तो मतलब ऐसा बॉडी हम लोग को उस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। इट डजंट वर्क लाइक दैट कि मतलब हम लोग एक काम कर रहे हैं और मतलब सोच रहे हैं कि बस उसमें रिजल्ट मिल जाए। हार्ड वर्क करके, बस हार्ड वर्क करने से मेहनत मतलब रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। बस अगर कोई सोचे कि हमको हार्ड वर्क करें और मतलब रिजल्ट हमको मिल जाए, तो वैसे तो लेबर भी रोज काम कर रहा है, ठीक है। तो वैसे हम लोग काम नहीं करना है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि हम लोग का सब मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट गेन हो पाए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बस बेली फैट पे काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना ओवरऑल लाइफ के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हम लोग अपना पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहला क्या हो गया, आपका माइंडसेट। सबसे पहले तो आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए। आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और एकदम ऑब्सेशन होना चाहिए कि नहीं भाई हमको रिजल्ट चाहिए, हमको चेंज लेके आना है अपने जिंदगी। सबसे पहले तो इस तरह का थॉट आना चाहिए कि भाई हमको अपने जिंदगी के अंदर, अपने लाइफ के अंदर चेंज चाहिए, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है सर। एक महीना होता है तो बोलते सर कुछ तो असर पड़ ही नहीं रहा है। जिसको बनाने में सालों लग गया हो तो कुछ महीने में कैसे चला जाएगा, है क्या नहीं। अच्छा, तो एक तो आपका पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर हो जाएगा आपका लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, ठीक है। जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कि अगर हम घर में बैठे रहते हैं, मतलब फोन देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो हम लोग को अब क्योंकि जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। और सेक्रीफाइस के बाद ही हम लोग को कुछ रिजल्ट मिल सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो खाना जो खा रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को लाइफस्टाइल के अंदर ही ये सब चीज आ जाता है। तो उसके अंदर आप लोग को
कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा कुछ चीजों को, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट एक अच्छा गेन हो सकता है। जी, जी। तो लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट था माइंडसेट, दूसरा पॉइंट है कि हम लोगों को जो है अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इन सब चीजों पर, ये सब अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट की बातें कर रहे हैं दोस्तों, इस पर हम लोग डिटेल में भी आएंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका डाइट, प्रॉपर डाइट, जो आप खा जो रहे हैं खाना वो प्रॉपरली। अच्छा, उसके मतलब कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली, खास करके बेली फैट रिड्यूस करने के लिए हम लोग को कैसा डाइट को फॉलो करना होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा हाइड्रेशन। ठीक है, बॉडी को हाइड्रेट रखना। पानी आपको पीना है, तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितना ज्यादा पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, पानी बस आपका प्यास को नहीं बुझाता है, वो आपके अंदर, अगर आप ज्यादा अमाउंट में पानी पीते हैं तो वो आपके अंदर का जो आपका मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा देता है पानी। तो मेटाबॉलिक रेट जितना ज्यादा हाई होगा आपके बॉडी में, उतना ज्यादा आपका फैट बर्निंग होगा, कैलोरी उतना ही ज्यादा बर्न होगा आपके बॉडी में, उतना ही ज्यादा आपका बॉडी एनर्जी को रिलीज कर पाएगा और ज्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर पानी पीने से पहले तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाएगा और फिजिकल कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज बढ़ता है मतलब पानी पीने से। बहुत बढ़िया। और वैसे भी कहा जाता है हमारे बॉडी में, इनफैक्ट हमारे बॉडी में क्या पूरी दुनिया में, धरती में ही पानी का जो मात्रा होता है वो ठोस से ज्यादा है। इवन के साथ 70% से अबव हम लोग का खुद बॉडी भी 70% वाटर से ही बना हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, और कोई पॉइंट हो सकता है? हाँ सर, एक और पॉइंट है इसमें आपका, एक और जो लास्ट और फाइनल पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोना, रेस्ट। वो आपका बहुत ही मेजर पॉइंट है, जो कि आपका अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन आपका रेस्ट है ही नहीं तो आप मतलब आपका सारा मेहनत बर्बाद है तब तो। तो पूरा मेहनत बर्बाद। वैसे भी हम लोग जब अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपने शरीर के लिए जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 3 चीज का जो है सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट। इनफैक्ट आप इस तीनों चीज को तो समाहित कर ही रहे हैं। इसके अलावा 1-2 चीज और जो आपने कहा वो वाकई बहुत अच्छा है। सबसे पहला माइंडसेट। तो माइंडसेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं आप। तो सर देखिए, अगर मैं 2 इंसान का एग्जांपल लेता हूँ जी, जैसे मान के चलिए एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम का माइंडसेट है कि मतलब भाई हमको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है जिंदगी में और मतलब बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। उसका पॉजिटिव माइंडसेट है, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है। लेकिन एक जो श्याम जो है वो मतलब जरा सा पेसिमिस्टिक है, उसको लगता है कि लॉजिकल रहता है बहुत ज्यादा। वो बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसा रीजन है, एक्सक्यूज है उसके पास, मतलब ये ऐसा है तो ऐसा रीजन है, मतलब अगर हम ये नहीं कर सकते तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो वो बहाना ज्यादा उसके पास बहाना ढूंढ रहा है वो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा कि भले ही राम के पास भी वही सेम एग्जैक्ट सिचुएशन है, दोनों भाई है, जबकि दोनों भाई है, ठीक है। तो राम और श्याम दोनों भाई है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक पेसिमिस्टिक है, ठीक है। तो धीरे धीरे भले ही हो सकता है कि श्याम को भी समय लग जाए, लेकिन धीरे धीरे वो पॉजिटिव माइंडसेट उसका बिल्डअप होते होते वो काम करते रहेगा, वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढेगा, क्योंकि एक्सक्यूज जो ढूंढता है वो फिर काम नहीं कर पाता है, और जो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता है वो काम करता है ऑन ग्राउंड पे जाके, ठीक है। हाँ, तो जब धीरे धीरे जब राम काम करते रहेगा तो, और श्याम जब बैठा हुआ रहेगा क्योंकि उसके पास तो एक्सक्यूज है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि राम सक्सेसफुल हो जाएगा और श्याम वहीं रह जाएगा और सही बात है, जिंदगी को कोसते रह जाएगा। तो फिर बेली फैट को कम करने के लिए हम लोग को कैसा माइंडसेट तैयार करना चाहिए? तो बेली फैट को कम करने के लिए जो माइंडसेट हम लोग को चाहिए वो माइंडसेट है कि मतलब डिसिप्लिन चाहिए जरा सा, ठीक है। कि पहले तो सबसे पहले तो सोच चाहिए कि नहीं भाई हमको क्या करना है, हमको मेरा क्या गोल है, हमको कितना कम करना है, ठीक है। हमको जैसे कि आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप ये देख सकते हैं जाके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप ये सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा आदमी है जो कि जर्नी, आप वेट लॉस जर्नी सर्च कर सकते हैं आदमी सबका, तो वहां पे आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगा आपको। वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन ऐसा इंसान है जो कि अपना बेली फैट रिड्यूस किया, और उससे आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा, उससे कि आपको एक ऐसा सेंस ऑफ मतलब आएगा, अपने अंदर से थॉट आएगा कि मतलब अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इस तरह का थॉट, जो कि आपसे भी बहुत मोटा आदमी सब, जो कि मतलब एक्सट्रीमली ओबीस आदमी सब रहता है वहां पे तो मतलब नॉर्मल से भी एबव नॉर्मल मतलब ओबीस आदमी सब रहता है वहां पे, और वो सब भी घटा के एकदम से कम कर लेता है। तो आप तो, हमको लगता है आप तो फिर भी बहुत कम होंगे उसके उन लोगों के सामने। ये डिपेंड करता है कौन देख रहा है। हाँ, ये डिपेंड करता है वैसे कौन देख रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर उतना ओबीस आदमी नहीं जितना कि अमेरिकन के अंदर है, क्योंकि वहाँ का तो पूरा लाइफस्टाइल ही पूरा ये फैट फूड्स के ऊपर बेस्ड है। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग के पास जो एक स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए,
और इस माइंडसेट में जो मुझे एक पॉइंट लगा कि हमारे पास ना एक गोल होना चाहिए और इंस्पिरेशन होना चाहिए। मतलब कि आप एक बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपने आप को खुद को इंस्पायर्ड करते रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और एक गोल सेट करें कि आपकी हाइट क्या है, आपका एज क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको क्या वेट तक आपको जाना है। फिर आप उस हिसाब से अपने एक्सरसाइज को, अपने डाइट को उस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे तो आप वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विदाउट पेशेंस आप कुछ ही समय में गिव अप कर सकते हैं, जो कि आपको रिजल्ट तक नहीं पहुँचने देगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आप माइंडसेट के बाद आप बोल रहे थे क्या कि थोड़ा सा हम लोग को डाइट और लाइफस्टाइल पर जी, मतलब उसमें पहुंचने से पहले एक और मैं पॉइंट माइंडसेट पे बताना चाहूंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज असल में भारी लग रहा है आपको या फिर ऐसा कुछ, तो आप कुछ आपको टूल्स में दे सकता हूँ जिसके कारण कि आप जिसको यूज करके आप अपने मतलब पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्डअप कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपके लिए। एक होता है विजुअलाइजेशन और एक होता है अफर्मेशन। तो ये दोनों चीज क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। तो जो एक विजुअलाइजेशन होता है उसमें क्या करना है आपको कि आपको सोचना है, आपको विजुअलाइज करना है अपने दिमाग के अंदर कि एक परफेक्ट लाइफ मेरे लिए कैसा हो सकता है। आपको इमेजिन करना है बस। आप उस लाइफ को भी रियल में तो नहीं जी रहे हैं, लेकिन आपको बस इमेजिन करना है। एक फेक इमेजिनेशन आपको अपने ब्रेन के अंदर क्रिएट करना है कि वो एक आइडियल लाइफ मेरे लिए कैसा होगा, जहां पे कि मैं एकदम स्लिम और ट्रिम हूँ, एकदम कैलिस्थेनिक्स मेरा बॉडी है, एकदम परफेक्ट हूँ, एकदम जब आईना में देख रहा हूँ तो हमको लग रहा है कि नहीं भाई कोई स्मार्ट बंदा आगे सामने खड़ा है, 4 आदमी हमको रिस्पेक्ट दे रहा है क्योंकि मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ। अब जब मेरा पूरा जिंदगी बदल चुका है, मेरे पास सब कुछ है जो हमको चाहिए था, तो वो एक आइडियल सिनेरियो को अपने अंदर इमेजिन करना है। जब हम वो इमेजिनेशन करते हैं तो वो जो नेगेटिव वाला थॉट है मेरे अंदर, वो धीरे धीरे घटता है और जितना ज्यादा हम लोग करते हैं उतना अच्छा रहता है हम लोग के लिए, और उतना ज्यादा पॉजिटिव हम लोग का माइंडसेट बिल्डअप होते रहता है और एकदम से हम लोग के अंदर एनर्जी का एकदम स्पाइक आ जाता है जब ये सब हम लोग इमेजिन करते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये एक टूल हो गया, और दूसरा टूल मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा टूल हो जाएगा हम लोग के लिए अफर्मेशन। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, विजुअलाइजेशन से भी ज्यादा सिंपल है ये। तो इसमें क्या करना है आपको कि एक मंत्र पकड़ लेना है, जैसे कि हमको एक्सरसाइज करने में मजा आता है। अब आप इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार कि हमको एक्सरसाइज करने में मजा आता है, हमको भारी काम करने में मजा आता है, हमको भगवान का पूजा करने में मजा आता है। मतलब हमको जितना भी पॉजिटिव चीज हो सकता है उसका आप अफर्मेशन कर रहे हैं। तो जब आप ये चीज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक लॉजिकल माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर, रिपीटिशन के ऊपर काम करता है। तो जब आप ये सब चीज कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में अपना सबकॉन्शियस माइंड का उसको ट्रेन कर रहे हैं अब आप। ठीक है, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बस आपका 10% लाइफ कंट्रोल करता है, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका 90% लाइफ को कंट्रोल करता है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप जब ट्रेन कर रहे हैं तो वो आपका जिंदगी पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो क्योंकि आदमी सबको पता नहीं है, तो मैं बस ये टूल्स आपको बताना चाह रहा था। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो इससे जो है हम लोग को, मैं पहले ही बोला था दोस्तों कि मतलब कि डिसिप्लिन है ना, एनर्जी, मेहनत और नॉलेज, देख रहे हैं तो कुल मिलाकर के देखिए माइंडसेट के लिए कितना चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे अफर्मेशन काम करता है, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, सेल्फ आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, उसके तरीके को भी ये बतला रहे हैं कि किस तरीके से आप ये सब काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे पायदान पे चलते हैं, और वो है हमारा लाइफस्टाइल। कि लाइफस्टाइल में इनफैक्ट बहुत कुछ समाहित होता है, उसी में डाइट भी उसी में शामिल है। जो आप ये हाइड्रेशन की बात की वो भी कहीं ना कहीं उसी में है, रेस्ट की बात की वो भी उसी में है, लेकिन उसको हम लोग 1 to 1 थोड़ा उसको डिटेल में बात करेंगे उस पर। तो सबसे पहले आप बताएं सर कि आप इसमें जो लाइफस्टाइल है, यदि हम लोग को एक फिट रहना है, खास करके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं स्लिम एंड ट्रिम लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना होगा, तो उसके लिए कैसा आइडियल लाइफस्टाइल होना चाहिए? तो उसके लिए एक आइडियल लाइफस्टाइल हो सकता है कि जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आप कहीं वॉक पे निकल जाइए। ठीक है, आप जाके आधा घंटा कहीं घूम लिए। अगर आप कहीं मार्केट गए तो उसमें आपने बाइक का यूज ना करके साइकिल का यूज या फिर वॉकिंग खुद चल के आप वहां जाइए। वहां पे मतलब अपने लाइफ के अंदर एक्टिविटी को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके, धीरे स्लोली और स्टेडीली एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाइए। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए जी। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी एक्टिव होगा, और जितना ज्यादा एक्टिव आपका बॉडी रहेगा उतना आपका कैलोरी बर्न होगा। तो ये आपके लिए सही रहेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज रहना चाहिए, आपको एक्टिव लाइफ जीना है। कहीं जा रहे हैं, आसपास का जगह है तो आप पैदल चले जाएं,
साइकिल से जाएं इंस्टीड ऑफ कि आप बाइक से, कार से, हर जगह ये सब ना करके जितना ज़्यादा हो सके, यदि आपको कहीं ऊपर जाना है तो आप लिफ्ट को यूज़ नहीं करके आप स्टेयर यूज़ करें, आप सीढ़ियों से छत में जाएं। इस तरीके से करके आप जो है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जाकर के जिम में पसीना बहा करके ही अपने आप को एक्टिव करेंगे, वो तो आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका जो 22-23 घंटा जो है उसको भी आप कैसे एक्टिवली आप अपने आप को इंगेज रख सकते हैं, उस पर भी हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए।